यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, ये सोचस बुलेटिन है, ठीक है। आ चुके हैं क्वेश्चन और आएगा। ये है कौन? तगाराम भील, ठीक है। तगाराम भील ये है, तगाराम भील ये नहीं है, तगाराम भील, तगाराम भील है ना। तो तगाराम भील ये है अलगोजा वादक, तगाराम भील है ये। और ये जो हैं इनका नाम है गफरुद्दीन मेवाती। भाई मेवाती जैसे मेवा आंदोलन कहाँ हुआ? अलवर में, ठीक है। अहिरवाटी अलवर में, ठीक है। तो बपंग वादक हैं ये गफरुद्दीन मेवाती, है ना, अलवर से हैं। मेवाती अलवर, ये बपंग वादक हैं। तगाराम भील अलगोजा वादक हैं, ठीक है। और ये जो है वैसे वेशभूषा से भी पता चल रहा है अजमेर से है ये। क्या नाम है? स्वामी ब्रह्मादेव महाराज, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देख लेते हैं, ठीक। पुरस्कार कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह 2026 में देश की नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर राजस्थान की 3 विशिष्ट व्यक्तियों को भी वर्ष 2026 पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, पद्मश्री, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तगाराम भील और स्वामी ब्रह्मादेव महाराज को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गफरुद्दीन मेवाती जो भी ये अलवर से है, तगाराम भील, दोबारा देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तगाराम भील और स्वामी ब्रह्मादेव महाराज को सम्मानित किया। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री 2026। इनमें लोक कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकार एवं समाज सेवी शामिल है। कला क्षेत्र में, है ना, वो पूछेगा कला क्षेत्र में, ठीक। कला क्षेत्र में भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है किस क्षेत्र में दिया गया है ना। तो कला क्षेत्र है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी, है ना, ये बपंग वादक है। और तगाराम भील ये अलगोजा वादक है। जबकि समाज सेवा के क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मादेव महाराज, ब्रह्मादेव भी अजमेर से है, वो देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, चौथे। गफरुद्दीन मेवाती जोगी, राजस्थान डींग निवासी गफरुद्दीन मेवाती जोगी को मेवाती लोक संगीत और पारंपरिक लोक विधाओं को सुरक्षित एवं विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सम्मान दिया गया है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी, वे पिछले कई दशकों से भपंग वादन, है ना, भपंग वादन की परंपरा को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। उन्हें इस लोक शैली का अनूठा कलाकार माना जाता है। भपंग के साथ साथ वे अलगोजा, चिंकारा और जोगी सारंगी सहित करीब 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों में निपुण हैं। उनकी प्रस्तुतियों में मेवात की लोक संस्कृति और इतिहास की झलक दिखाई देती है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने लंदन, पेरिस, कनाडा, फ्रांस सहित कई देशों में अपनी प्रस्तुतियां देकर भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। मेवाती संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ध्यान देना भाई। इसी भव्य सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्वारा जैसलमेर निवासी तगाराम भील, जैसलमेर के हैं, तगाराम भील को भी लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। अब तगाराम भील देखते हैं। भील समुदाय से आने वाले तगाराम भील राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादकों में से शामिल है। बचपन से उन्होंने लोक संगीत को अपनी साधना बना लिया है। 3 दशकों से अधिक समय से वे आदिवासी लोक संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तगाराम भील अलगोजा के साथ साथ मटका, बांसुरी, है ना, अलगोजा, मटका, बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों में भी दक्ष हैं। उन्होंने राजस्थान के डेजर्ट फेस्टिवल सहित कई प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों में प्रस्तुति दी है। मटका, बांसुरी, उनकी कला को देश विदेश के नामचीन मंचों पर सहारा जा चुका है। वे स्वयं अलगोजा वाद्य तैयार करते हैं। उनके बनाए वाद्यों की मांग देश विदेश तक रहती है। वाद्य तैयार करते हैं भाई साहब, अलगोजा बजाते भी हैं, तैयार भी करते हैं। फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, कई यूरोपीय देशों में अपनी प्रस्तुतियों और कार्यशालाओं के माध्यम से राजस्थान की आदिवासी लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाई है। तगाराम भील, ये तगाराम भील है, ठीक है, जैसलमेर से। अलगोजा भी मुख्य रूप से अलगोजा बताते हैं, है ना, बजाते भी हैं और बनाते भी हैं। और क्या बनाते हैं? ये बजाते हैं बांसुरी और मटका जैसे कि हंडी, मटका, है ना, और बांसुरी। और ये जो है कौन? तगाराम भील, ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों में निपुण है, ठीक, जैसे कि अलगोजा, चिंकारा, जोगी सारंगी सहित, ठीक है। मेन रूप से भपंग बजाते हैं, भपंग वादन की परंपरा, है ना, कला के क्षेत्र में मिले हैं दोनों को।
अब स्वामी ब्रह्मादेव महाराज पे आते हैं। स्वामी ब्रह्मादेव महाराज ये हैं, ठीक, स्वामी ब्रह्मादेव महाराज ये हैं। चलिए देखते हैं। पद सम्मानों की इस कड़ी में राजस्थान से तीसरी प्रमुख हस्ती श्री गंगानगर के स्वामी ब्रह्मादेव महाराज को समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री यानी चौथा क्रम का है ये सम्मान से नवाजा गया। वे लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज कल्याण के कार्य में सक्रिय हैं। विशेष रूप से दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित बच्चों के लिए उनके योगदान को उल्लेखनीय माना जाता है। स्वामी ब्रह्मादेव महाराज ने श्री जगदम्बा अंध महाविद्यालय की स्थापना की थी। श्री जगदम्बा अंध महाविद्यालय की स्थापना की थी। यह संस्था नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराती है। निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास और देखभाल की। ये कहाँ से हैं? ये गंगानगर के हैं, है ना, श्री गंगानगर के, अजमेर के नहीं है भाई, श्री गंगानगर के हैं। अजमेर गलत बता दिया अपन ने। ये श्री गंगानगर के हैं। और ये जो तगाराम भील है ये जैसलमेर के हैं। और गफरुद्दीन मेवाती है, ठीक है, ये अलवर के हैं। डींग निवासी तो ये कहने का मतलब भरतपुर है। डींग निवासी भरतपुर है भाई, अपडेट कर लेना, है ना। डींग निवासी गफरुद्दीन मेवाती, है ना। तो ये डींग पहले भरतपुर में ही था। जो लोहे और नौर सभ्यता है वो भरतपुर में ही है, ठीक है। तो ये तो हैं गफरुद्दीन मेवाती डींग से। तगाराम भील है जैसलमेर से, ठीक है। और स्वामी ब्रह्मादेव महाराज हैं, ये है श्री गंगानगर से, ठीक। स्वामी ब्रह्मादेव महाराज ने श्री जगदम्बा अंध महाविद्यालय के और जो भी निःशुल्क है भाई, ठीक। इसके साथ ही यहाँ मूक बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय भी संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने श्री जगदम्बा धर्मात्र नेत्र चिकित्सालय की स्थापना कर जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार की व्यवस्था भी शुरू की। पिछले करीब 2 दशक से ज़्यादा समय से भी स्वामी ब्रह्मादेव द्वारा स्थापित चिकित्सालय लगातार सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। पिछले करीब 2 दशकों से ज़्यादा समय से स्वामी ब्रह्मादेव द्वारा स्थापित चिकित्सालय पिछले करीब 2 दशक से यानी कि 20 साल से ज़्यादा समय से स्वामी ब्रह्मादेव द्वारा स्थापित चिकित्सालय लगातार सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। यानी चिकित्सालय भी है, कॉलेज भी है, विद्यालय भी है, ठीक है। जरूरतमंद धर्मात्र नेत्र चिकित्सालय की स्थापना कर निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार की व्यवस्था भी शुरू की गई है। जब ये सब है ना, जो श्री गंगानगर के वासी है ना, वो दानदाता, उनके सहयोग से, है ना। स्वामी ब्रह्मादेव महाराज कहाँ के हैं? श्री गंगानगर के। गफरुद्दीन मेवाती ये कहाँ के हैं? ये डींग के हैं भाई, डींग, है ना, डींग के हैं, डींग निवासी। और तगाराम भील ये जैसलमेर के हैं, ठीक है। ये तो भपंग वादक है, ये अलगोजा वादक है, ठीक। बनाते भी हैं, बजाते भी हैं। और ये 12 पारंपरिक कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है। तो यही था भाई, इसमें अच्छी तरीके से घोट के पी जाना इसको। पद्म सम्मान 2026 कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री तो मिला है, पद्मश्री, है ना, चौथे क्रम का पद्मश्री। तो चलिए, ठीक है। ये तो है तगाराम भील जैसलमेर के, और ये है गफरुद्दीन मेवाती डींग के। ये ब्रह्मादेव महाराज हैं, ये है श्री गंगानगर के। कॉलेज की स्थापना की है, ठीक। अंध महाविद्यालय, है ना, रुकने की, ठहरने की, छात्रावास की, सबकी व्यवस्था है। और चिकित्सालय है जो भी निःशुल्क है। तो ये श्री गंगानगर के वासी जो दानदाता है ना, उनके सहयोग से इनको मिला है सेवा क्षेत्र में, इन दोनों को मिला है कला के क्षेत्र में। ये अलगोजा बजाते भी हैं, बनाते भी हैं, ठीक है। और भी बजाते हैं। तो ये था भाई पद्म सम्मान समारोह 2026। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।